हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो का टाइटल है हाउ डज एन एयरप्लेन वर्क्स। एक एरोप्लेन जो है वो कैसे काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक एरोप्लेन कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले थोड़े कंसेप्ट समझने पड़ेंगे और उसको समझने के बाद वो एरोप्लेन में कैसे अप्लाई होते हैं हम वो समझेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम आज समझने वाले हैं वो है बर्नौलीज थ्योरम, BERNOULLI। बर्नौलीज प्रिंसिपल, एक्चुअली इट्स नॉट थ्योरम, इट्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और थ्योरम में बहुत फ़र्क होता है। तो हम सबसे पहले बर्नौलीज प्रिंसिपल समझने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली एक बंदा था, किस देश का था वो मुझे पता नहीं है, याद नहीं, आप गूगल कर सकते हो। तो बर्नौली के मुताबिक इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। ओके, बर्नौलीज प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि किसी भी चीज़ की स्पीड उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन अब ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया इस प्रिंसिपल का, लेकिन ये इस चीज़ को ये अप्लाई कहाँ होता है और इसको अच्छे से समझने के लिए हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ। जब आप सभी ने बाइक चलाई होगी, चलाई नहीं होगी तो राइड तो की होगी ना, एक बाइक पे आपने राइड ज़रूर किया होगा, है ना। तो एक बाइक में क्या होता है, मतलब जब भी आप जितनी बाइक की स्पीड आप बढ़ाते जाते हो, जितनी भी बाइक की आप स्पीड बढ़ाते चढ़ाते हो, तो आपको ये महसूस होता होगा कि जो बाइक है, जैसे जितनी आप रफ्तार बढ़ा रहे हो तो बाइक जो है वो ऊपर ऊपर उठने लगती है ना। आपने ये सब नोटिस किया होगा, हम जितनी स्पीड बढ़ाएंगे बाइक का वजन जो है वो थोड़ा कम होने लगता है। वो ऐसा लगता है जैसे वो थोड़ी उड़न खटोला टाइप बन गया, वो उसका वेट हल्का हो जाता है, उसका जो वेट है जो वो थोड़ा कम हो जाता है। और वहीं अगर हम थोड़ी कम स्पीड में अगर हम बाइक को चलाएंगे, वैसे बाइक को हमेशा कम स्पीड में ही चलाना चाहिए, बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसे। अगर हम इसे कम स्पीड पे चलाते हैं इस बाइक को, तो हमें थोड़ा प्रेशर अनुभव होता है अपने ऊपर, है ना, थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगता है। वहीं अगर हम स्पीड एकदम तेज़ कर देंगे तो वो प्रेशर हमें अपने ऊपर कम महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये बात यहाँ बाइक की राइड से ये बात साबित हो गई ना कि स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड जितनी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा होगी वो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगली चीज़ है वो उतनी ही कम होएगी। मतलब स्पीड को हम जितना जितना बढ़ाते जाएंगे प्रेशर उतना उतना कम होता जाएगा। ये इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो अभी हमने बाइक के एग्जाम्पल से समझ लिया है कि सच में स्पीड जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बाइक की स्पीड बढ़ा रहे हैं, बाइक हमें अपने ऊपर जो दबाव महसूस हो रहा है वो कम महसूस हो रहा है, हमें बाइक का प्रेशर कम महसूस हो रहा है, बाइक का वेट जो है वो ऊपर ऊपर उठ रही है, बाइक का वजन, बाइक के हमें लगने वाला प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। सो ये चीज़ है, एक छोटी सी एग्जांपल से अभी हमने प्रूफ कर लिया, है ना। तो और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स है इस बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझाने के लिए। आप मतलब कि ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाती है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा लिया, ठीक है। और इस चीज़ से होता क्या है, मतलब कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। स्पीड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका रिजल्ट या आउटकम क्या आता है। इसका आउटकम ये आता है कि जब भी हमारी स्पीड किसी भी चीज़ की बढ़ेगी तो जब प्रेशर कम होगा। हाँ, अब इसी के साथ दूसरा कंसेप्ट हमारा शुरू होता है, वो कंसेप्ट है हमारा एंट्रोपी का। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट, बर्नौलीज प्रिंसिपल को हमने समझ लिया। हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल में देखा स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और वो हमने एग्जाम्पल भी इसके साथ भी समझ लिया कि बाइक की एग्जाम्पल ली थी हमने। ओके, ये कंसेप्ट आपको समझ में अब आ गया होगा। अब हमारा सेकंड कंसेप्ट है एंट्रोपी का। आपने केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा होगा कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की वो हाई से लो में जाना चाहती है। किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी जो होती है वो हमेशा हाई स्टेट से लोअर स्टेट में जाना चाहती है।
अब एंट्रोपी क्या होता है सबसे पहले तो हम वो समझ लेते हैं, क्योंकि सबने 11th-12th में साइंस में लिया होगा ना। तो एंट्रोपी क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। ओके, एंट्रोपी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम में कितनी रैंडमनेस है उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। कोई भी सिस्टम हो उसमें जितनी ज़्यादा रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस का मतलब होता है उथल पुथल। हाँ, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी तो उसके लिए सॉरी। रैंडमनेस या फिर एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, और रैंडमनेस को हिंदी में बोलते हैं उथल पुथल। तो किसी भी सिस्टम की जो उथल पुथल है, कोई भी सिस्टम वो ज़्यादा उथल पुथल से कम उथल पुथल की तरफ जाना चाहता है। उथल पुथल मतलब कि अब इसको भी हम इस कंसेप्ट को भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें देखिए, जब भी हम एक परफ्यूम लगाते हैं या फिर हम स्प्रे छिड़कते हैं एक रूम में, मान लीजिए हमने रूम फ्रेशनर लगाया, रूम में एक खुशबू करने वाला एक स्प्रे छोड़ा, तो वो स्प्रे क्या रूम में इतना बड़ा रूम है, आपने इस पॉइंट पे बस स्प्रे किया और धीरे धीरे आपको यहाँ भी खुशबू आ रही है, यहाँ भी खुशबू आ रही है, और जितना भी बड़ा रूम हो वो एंड तक भी खुशबू फैल जाती है। पर आपने तो स्प्रे यहीं पर किया था, खुशबू वहाँ पर जाके कैसे फैल गई अपने आप? हाँ, सोचने वाली बात है ना। स्प्रे आपने बस एक पॉइंट पे, छोटे से पॉइंट पे किया था और फैलते 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 उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल गई। ऐसे कैसे हुआ? अब इसको हम समझते हैं। जैसे ही आपने परफ्यूम की बोतल ली और उसको स्प्रे को प्रेस किया, तो जो स्प्रे के पार्टिकल्स थे वो यहाँ पर पहले जमा होना शुरू हो गए। अब ये जो पार्टिकल्स जमा हुए हैं वो एक दूसरे से टकराएंगे, हिलेंगे, डुलेंगे, मतलब कि ये सब मूव कर रहे हैं। तो इन पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, बहुत उथल पुथल हो रही है, एक दूसरे को टक्करें मार रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसमें अभी जिस पॉइंट पे आपने छिड़का ना, और जब आपने छिड़का वहाँ बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। अभी पार्टिकल्स में बहुत भसड़ मचा हुआ है, मतलब समझते हैं ना आप, ये दिल्ली का एक लोकल वर्ड है। तो यहाँ पार्टिकल्स में जहाँ आपने छिड़का ये परफ्यूम के पार्टिकल्स वहाँ निकलते ही ना, उनमें बड़ी उथल पुथल हो रही है, वो एक दूसरे से हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, टकरा रहे हैं। अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक एक पार्टिकल जो है दूर जा रहा है, टक्करें मार रहा था यहाँ पर बड़ी टेंशन थी इनको। तो ये क्या करते हैं, दूर जाने लगते हैं, और ऐसे करते करते पूरे रूम में फैल जाते हैं। तो इस चीज़ से हमें ये भी प्रूव हो गया कि जो एंट्रोपी का मतलब क्या था, रैंडमनेस। ये पार्टिकल्स में रैंडमनेस थी ना जहाँ आपने छिड़का, और रैंडमनेस मतलब उथल पुथल, मतलब इन पार्टिकल्स में उथल पुथल थी। जिस पॉइंट पे आपने छिड़का तो पार्टिकल्स में क्या थी, उथल पुथल। तो ये ज़्यादा उथल पुथल वाले एरिया से कम उथल पुथल वाले एरिया में गए ना, पार्टिकल्स ने ट्रैवल किया आगे फ्री स्पेस में, मतलब कि अगले पूरे रूम में ट्रैवल किया ना पार्टिकल्स दूर दूर जाने लगे एक दूसरे से। क्यों दूर दूर जाने लगे? क्योंकि वो उनको उथल पुथल वाला एरिया पसंद नहीं आया, उनको एंट्रोपी वाला एरिया पसंद नहीं आया, उनको रैंडमनेस वाला एरिया पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम इस ज़्यादा एंट्रोपी, ज़्यादा उथल पुथल से हम कम उथल पुथल, कम टेंशन की तरफ जा रहे हैं। और वो ट्रैवल करते करते वैसे पूरे रूम में फैल गए। क्यों? क्योंकि उनको ये ज़्यादा एंट्रोपी पसंद नहीं आ रही थी, ज़्यादा उथल पुथल पसंद नहीं आ रही थी, वो फ्री होना चाहते थे वो पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया कि किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर की तरफ जाना चाहती है। कोई भी सिस्टम, मान लो आपने आग जलाई है, मान लीजिए आपने यहाँ पर आग जलाई है। आग की लपटें क्या होती हैं, आग की लपटों में भी बड़ी उथल पुथल होती है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बड़े उथल पुथल होते हैं, तभी वो लोग ऐसे ज़्यादा कभी कभी लपटें उठ रही होती हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप आग में ये भी देखते हो कि कुछ कण जो होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ अभी आग में बड़ी उथल पुथल मच रही होती है। आग में जहाँ आग लगी है वहाँ भी बहुत एंट्रोपी होती है, तो आग के पार्टिकल्स भी बड़ी एंट्रोपी में, बड़ी टेंशन में होते हैं। तो तभी हम देखते नहीं, ये पार्टिकल्स यहाँ से, ये आग की एक लपट है, यहाँ से पार्टिकल्स कुछ निकल रहे हैं, ये आग की लपट है, यहाँ से पार्टिकल्स कुछ निकल रहे हैं, ये एक आग की लपट है, यहाँ से पार्टिकल्स। देखना ज़रा, जब आग जलाई हो तो उसके ऊपर एक पार्टिकल्स की ऐसे बाहर से ऐसे थोड़ी थोड़ी आती है, वो पार्टिकल्स ऐसे ऊपर जा रहे होते हैं।
तो यहाँ भी क्योंकि ये यहाँ ज़्यादा एंट्रोपी थी, यहाँ ज़्यादा टेंशन थी, आग लगी हुई थी, पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे थे, पार्टिकल्स दूर जाना चाहते हैं। एंट्रोपी हायर एंट्रोपी से लोअर एंट्रोपी में जा रहे हैं, हायर एंट्रोपी से लोअर एंट्रोपी में जा रहे हैं पार्टिकल्स। तो किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो ज़्यादा से कम वाली स्टेट में जाना चाहती है। ये था हमारा दूसरा कंसेप्ट जो हमारे एयरप्लेन में इसको समझने में काम आएगा। तो अब हमने ये दो कंसेप्ट समझ लिए हैं। अब हम अपने एयरप्लेन पे आते हैं कि एयरप्लेन जो है हमारा, एरोप्लेन जो है वो लिफ्ट कैसे करता है, उड़ान कैसे भरता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, एरोप्लेन सबसे पहले उसकी हम कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। एरोप्लेन्स में यहाँ पर दो विंग्स होते हैं और पीछे मतलब कि जैसे एरोप्लेन का आपने स्ट्रक्चर सबने देखा ही होगा, उड़ता हुआ आपने सबने देखा ही होगा, नहीं तो फोटो तो देखी है सबने। तो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, ये इसकी उड़ान में हेल्प करते हैं। ये विंग्स ही हैं एरोप्लेन के जो फर्स्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद एंट्रोपी वाले चीज़ को फॉलो करेंगे और इन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करते करते उड़ जाएंगे, इस पर एरोप्लेन को उड़ा लेंगे। अब देखते हैं ये विंग्स ऐसा कैसे कर पाते हैं। जब भी आप एरोप्लेन के विंग्स की शक्ल देखोगे ना, विंग्स क्या होते हैं, विंग्स ना ऐसे और ऐसे होते हैं। ये मान लीजिए आपका एरोप्लेन है, ये विंग्स है ना ऐसे इतने बड़े से, ये ना यहाँ से कर्व्ड होते हैं, यहाँ ऊपर से कर्व्ड होते हैं। ये भी एक दूसरा विंग है, तो ये भी यहाँ से कर्व्ड होगा, ये भी यहाँ से कर्व्ड होगा। तो ये जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं ये ऊपर से कर्व्ड होते हैं ऐसे, मतलब कि जैसे छतरी होती है ना, छतरी ऐसे अम्ब्रेला ऐसे कर्व्ड होता है, फिर उसका यहाँ पर ये होता है। तो ये जो विंग्स भी होते हैं यहाँ से ऐसे कर्व्ड होते हैं और नीचे से ऐसे प्लेन होते हैं एकदम ऐसे, मतलब कि ऐसे और ऐसे होते हैं ये विंग्स इसके एरोप्लेन के, ठीक है। अब ऐसी कंस्ट्रक्शन इसको उड़ाती कैसे है, ऐसी कंस्ट्रक्शन इसको कैसे हेल्प करती है उड़ने में। देखिए, जब ये ऐसी और ऐसी वाली कंस्ट्रक्शन है एरोप्लेन के विंग की, और जब एरोप्लेन की ऐसी और ऐसी कंस्ट्रक्शन है विंग की, और जब वो सबसे पहले एरोप्लेन तो धरती पे ही चलता है ना, चलते 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 वो जो जहाँ उसका वो होता है प्लेटफॉर्म होता है, वो पहले वहाँ पर चल रहा होता है स्पीड से, फिर चलते 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 अपने आप उड़ जाता है ना। तो अभी जब ये एरोप्लेन चल रहा है तो क्या कर रहे हैं, इसके जो विंग्स हैं हवा को काट रहे हैं, बड़ी स्पीड से एरोप्लेन चल रहा है ना अपने पाथ पे। तो इसके विंग्स जो ऐसे वाली शेप में है, ऐसे वाली शेप में, ऐसी और ऐसी शेप में, ये क्या कर रहे हैं, ये जो सामने की हवा है ना, उसको हवा तो उसको स्पीड से चल रही है तो उसको स्पीड से हवा भी लग रही है, तो उसको काट रहे हैं। और हवा कैसे कट रही है, यहाँ पर देखिए, ये एरोप्लेन के विंग है, हवा यहाँ पर ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है और यहाँ से ऐसे, यहाँ से सीधी जा रही है, यहाँ से कर्व्ड होके जा रही है हवा। अब देखिए, यहाँ से जब हवा कर्व्ड होके जा रही है और यहाँ से हवा जब सीधी जा रही है, तो हवा को डिस्टेंस कहाँ ज़्यादा चलना पड़ रहा है, आप खुद सोचिए। ये जो विंग है एरोप्लेन का, हवा जो जहाँ ऊपर से जा रही है तो वो कर्व्ड होके जा रही है, और जो नीचे से हवा जा रही है वो सीधी जा रही है। तो अब आप खुद सोचिए, आपको एक जगह से सीधा जाना है और एक जगह से आपको कर्व्ड होके जाना है, तो आपको कहाँ ज़्यादा चलना पड़ेगा, यहाँ से आपको ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ा या फिर यहाँ से ऐसे। इनिशियल पॉइंट भी आपका सेम है, फाइनल पॉइंट भी आपका सेम है। एक बार आप यहाँ से ऐसे चले, एक बार आप यहाँ से ऐसे चले, आपने ज़्यादा डिस्टेंस कैसे, आप ज़्यादा कहाँ चले, ऊपर से आप ये वाले डिस्टेंस में ज़्यादा चले ना, यहाँ से तो शॉर्टकट हो गया ना, चले आप यहाँ से ज़्यादा आप चले ना। अब देखिए, हवा जो होती है जब वो यहाँ से, मान लीजिए ये एक हवा का कण है, दूसरा ये हवा का कण है, ये दूसरा हवा का कण है, ये जब यहाँ इस पॉइंट को मीट करी, ये दो टुकड़ों में बट गई, यहाँ पर डिवीजन हो गया, हवा की कण का यहाँ पर डिवीजन हो गया, एक ही कण का डिवीजन हो गया, दो हिस्सों में कण बट गया। अब उस कण को एक को यहाँ से ऐसे जाना है और यहाँ से ऐसे जाना है, दोनों को मतलब कि एक ही टाइम पे फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है। इनिशियल पॉइंट भी दोनों का सेम है, फाइनल पॉइंट पे यहाँ पर मतलब कि जब यहाँ से और ऐसे ट्रैवल करके आ जाएंगे, दोनों को एक ही समय पे पहुंचना है। तो
इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ये जो यहाँ से जा रहा है उसका डिस्टेंस ज़्यादा है, और जो यहाँ से जा रहा है उसका डिस्टेंस कम है। दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, इसको ज़्यादा चलना है, इसको कम चलना है, लेकिन पहुँचना भी दोनों को सेम टाइम पे है। तो अब क्या चीज़ होगी यहाँ पर? मान लीजिए आपका एक दोस्त है, वो लंबे रास्ते से गया और आप छोटे रास्ते से गए। आप उसका एक ही टाइम पे आप लोग गए, और आपको जहाँ भी आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ आपको एक ही समय पे पहुँचना है, आपको इकट्ठे ही पहुँचना है। जहाँ भी ये जो पॉइंट है आपको यहाँ पर इकट्ठे ही पहुँचना है। निकले भी आप एक ही टाइम पे, पहुँचना भी आपको एक ही टाइम पे है। लेकिन एक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और एक का डिस्टेंस कम है। एक का रास्ता कम है, एक का रास्ता बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो कैसे पहुँचेंगे एक ही पॉइंट पे, इकट्ठे कैसे पहुँचेंगे? ऐसे ही पहुँचेंगे ना, जब ये वाला जो बंदा है जो लंबे रास्ते से जा रहा है, वो तेज़ी से अगर जाएगा, ये दौड़ दौड़ के जाएगा और ये सिंपल चल चल के जाएगा, तभी पहुँच पाएंगे ना एक ही टाइम पे दोनों। क्योंकि ये इसका फासला ज़्यादा है, इसका फासला कम है, लेकिन फिर भी दोनों को एक ही टाइम पे पहुंचना है। तो ये इसको दौड़ दौड़ के जाना पड़ेगा, और ये मज़े मज़े से चल चल के भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसका फासला कम है। वही हवा के कणों के साथ यहाँ पर ऐसा होता है। ये जो हवा के यहाँ पर कण है, ये जो ऊपर से ट्रैवल करते हैं उनको बहुत स्पीड से जाना पड़ता है, जबकि जो नीचे वाले कण हैं वो मज़े मज़े से जाते हैं, एकदम ऐसे मज़े से स्मूथली जाते हैं। जबकि ये जो ऊपर वाले कण हैं इनको तेज़ी से जाना पड़ता है, क्योंकि इनको फाइनल पॉइंट पे यहाँ पर जो है एक ही पॉइंट पे पहुंचना है, क्योंकि एक ही कण के मतलब के हिस्से थे। यहाँ से हवा जाती है तेज़ी से, यहाँ से हवा जाती है एकदम धीरे 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 से। यहाँ से हवा जाती है तेज़ी से, यहाँ से हवा जाती है धीरे 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 से, तभी ये एक ही टाइम पे पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब स्पीड का कुछ मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। यहाँ पर इसकी स्पीड तेज़ है, इसकी स्पीड कम है। यहाँ पर क्या होएगा? अब यहाँ पर क्या होएगा देखिए, मैंने क्या बोला था? बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था? स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वहाँ का प्रेशर उतना कम होएगा, है ना? स्पीड जितनी ज़्यादा होएगी वहाँ का प्रेशर उतना कम होएगा। इस हवा की स्पीड ज़्यादा है, इस हवा की स्पीड कम है, प्रेशर कहाँ कम होएगा? प्रेशर यहाँ कम होएगा या प्रेशर यहाँ कम होएगा? बताइए। स्पीड इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, प्रेशर किस में कम होएगा? यहाँ प्रेशर कम होएगा या यहाँ प्रेशर कम होएगा? प्रेशर ऑब्वियसली यहाँ पर कम होएगा, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया था स्पीड जो होती है प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ प्रेशर कम होगा, यहाँ स्पीड कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ है प्रेशर कम, यहाँ है प्रेशर कम, इसके ऊपर इस पंखे के ऊपर वाली साइड पे प्रेशर है कम, यहाँ भरपूर प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर ही प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर ही प्रेशर है। समझ रहे हो? अब यहाँ बहुत प्रेशर है, यहाँ बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, यहाँ प्रेशर एकदम मज़े से, कोई प्रेशर नहीं, कोई खुला 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 एकदम कुछ नहीं है यहाँ। अब क्या होगा? अब दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं। हमने बोला था कोई भी एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम जो है वो हाई ऑर्डर से लो ऑर्डर में जाना चाहती है। अब यहाँ प्रेशर है तो हवा के कण एकदम प्रेशराइज्ड होंगे, एकदम एक दूसरे को उथल पुथल कर रहे होंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या, आपके ऊपर प्रेशर कब आएगा? आप मान लीजिए आप अपने ऊपर सिर के ऊपर 1 किलो की किताब रख लेंगे, तभी आपके ऊपर प्रेशर दबाव बन पाएगा ना। आपने अपने सिर के ऊपर 1 किलो की किताब रख ली और आपका एक दोस्त है, उसके सिर पे कुछ भी नहीं है, तो प्रेशर आप पे ज़्यादा होएगा ना। मतलब आपके ऊपर कुछ है, कुछ मैटर है आपके ऊपर, तभी आपके ऊपर प्रेशर है। तो अब यहाँ पंखे के नीचे विंग के जो नीचे वाले हिस्से में जो ज़्यादा प्रेशर है, तो मतलब यहाँ पार्टिकल ज़्यादा है, यहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है, यहाँ एंट्रोपी एकदम कम है, यहाँ खुली यहाँ चैन की सांस मिल रही है पार्टिकल्स को, यहाँ चैन की सांस पार्टिकल्स को नहीं मिल रही, यहाँ दबाव झेलना पड़ रहा है इनको, यहाँ घुटन महसूस हो रही है। तो क्या करेंगे अब ये सिस्टम क्या करेगा? हायर एंट्रोपी से लोअर एंट्रोपी में जाने की कोशिश करेगा। ये पार्टिकल जो है इसको धक्का देंगे, इस पंखे को धक्का देंगे कि उठ ऊपर, मेरे को ऊपर जाना है। ये जो पार्टिकल है ना यहाँ पर, ये जो बड़े प्रेशर का सामना कर रहे हैं, बड़े दबाव का सामना कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स इस पंखे के नीचे वाले हिस्से को बोलेंगे ऊपर उठ, मेरे लिए जगह बना, मेरे को यहाँ से निकलना है, मेरे को यहाँ घुटन महसूस हो रही है, मेरे को यहाँ नहीं जीना और मेरे को यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। पार्टिकल्स बोलेंगे इस पंखे के नीचे वाले हिस्से को, बोलेंगे मेरे को यहाँ घुटन महसूस हो रही है, उठ यहाँ, मेरे लिए रास्ता बना, ताकि मैं ऊपर उठ सकूँ, ताकि मैं यहाँ खुली हवा
खुली चाहिए, सांस ले सकूं, उठ ऊपर। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ प्रेशर बनाने लगते हैं, विंग्स को ऊपर उठाने लगते हैं, ऊपर उठाने लगते हैं। आप समझ रहे हो कैसे फ्लाइट होती है? वहाँ प्रेशर नहीं है, वहाँ की हवा कुछ नहीं कर रही, यहाँ प्रेशर है, यहाँ के उठा रही है, इसको पार्टिकल्स को उठा रही है। तो वैसे उठते उठते जब वो रनवे पे जब वो चल रहा होता है प्लेन, हवा को काटते 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 वो ऐसे उड़ जाता है। कैसे? किस प्रिंसिपल्स के मुताबिक? बर्नौलीज प्रिंसिपल के मुताबिक। और सेकंड है एंट्रोपी। एंट्रोपी और बर्नौलीज प्रिंसिपल दोनों जब अप्लाई होते हैं विंग्स की शेप के ऊपर, विंग्स की शेप ही उन्होंने ऐसी बनाई है ताकि यहाँ प्रेशर कम हो जाए, यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यहाँ का प्रेशर इसको उठाने लगे। ओके, तो ये दोनों प्रिंसिपल हेल्प करते हैं उसको लिफ्ट देने में। तो जब रनवे पे जो एरोप्लेन जब चल रहा होता है तो वो अपने आप जो है वो उड़ने लगता है। अब आप सोचेंगे कि जब वो उड़ रहा होता है, मान लो उसने एक हाइट पकड़ ली, अब उसने और नहीं उड़ना, उसी हाइट पे चलना है, तो फिर वो क्या करेगा? सिंपल है, आपको पता है ये जो एरोप्लेन्स होते हैं ना, हमारी एरोप्लेन्स की जो विंग्स होती हैं वो ऑटोमेटिक होती है। वो ना अलग अलग हिस्से को जोड़ जोड़ के बनाई होती है। जब वो एक हाइट पकड़ लेती है और उनको पता है अब हमने इसी हाइट पे चलना और हमने नहीं उड़ना और पार्टिकल्स को हमने नहीं उड़ाना, वो पता है क्या करती हैं? वो ये हिस्सा ना ये प्लेन हो जाती है एकदम। वहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आजकल के जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। ये जो ऐसा शेप थी ना वो यहाँ से उठ जाती है, यहाँ से भी उठ जाती है, सीधी हो जाती है। जब चीज़ सीधी हो गई, ऊपर से भी प्रेशर बराबर और नीचे से भी प्रेशर बराबर हो जाता है। दोनों प्रेशर जब बराबर हो जाते हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में उठती है। समझ रहे हो आप? देखो दोबारा मैं आपको समझाती हूँ। शेप है विंग्स की ऐसी, क्योंकि अभी उसने उड़ना है, लेकिन जब वो उड़ गई, एक हाइट पकड़ ली उसने, अब उसके बाद उसको और नहीं उड़ना, उसी हाइट पे चलना है, तो ये जो ऐसी वाली शेप ऐसी हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होते हैं। ये वहाँ पायलट जो होता है वो एक बटन प्रेस करता है, तो ये जो होते हैं ये पार्ट अलग से बना होता है, ये हिस्सा अलग बना होता है और ये हिस्सा अलग होता है। ये 3 पार्ट से टोटल बना होता है विंग्स, ठीक है? तो ये पार्ट तो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन जो ये पार्ट होते हैं वो ऐसे उठ जाते हैं और थोड़ा अंदर की तरफ खिसक जाते हैं। ये वाला पार्ट भी यहाँ से उठ जाता है और अंदर की तरफ खिसक जाता है। तो ये जो होता है वो प्लेन हो जाता है। जब वो प्लेन हो गया तो ऊपर का जो प्रेशर है, ऊपर का प्रेशर, नीचे का प्रेशर दोनों बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि अब दोनों की जो हवा है, हवा को एक ही डिस्टेंस मिल रहा है, तो दोनों की स्पीड में फ़र्क नहीं होगा। जब दोनों की स्पीड में फ़र्क नहीं होगा तो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर दोनों बराबर होएंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। सो वो एक ही, अब वो उसी डायरेक्शन में उसी हाइट पे उड़ेगा। और जब उसको नीचे जाना होता है तब वो ऐसी शेप कुछ मतलब बना लेता है, वो रिवर्स इस प्रोसेस को कर लेता है। सो ये था एरोप्लेन की लिफ्ट का प्रोसीजर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो। हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब